तो वो फायदा होता है टू दी पॉइंट पूछने का, टू दी पॉइंट लिखने का। तो मैं बच्चों को कैसे बोल सकता हूँ कि आप टू दी पॉइंट नहीं लिख के आए? वो कैसे टू दी पॉइंट लिखे? आपने पूछा ही टू दी पॉइंट नहीं है। समझ गए ना? इतना एलोबरेट तरीके से। और कुछ में तो वो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि राइट शॉर्ट नोट ऑन। शॉर्ट नोट का मतलब ही नहीं पता आपको, ठीक है ना? आपका मैक्सिमम जो पेपर है उसमें 10 नंबर का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इन डिटेल हो गया वो। तो इन शॉर्ट क्या होगा? मतलब 5 नंबर या 2 नंबर। नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर सोमवीर, MS आयुर्वेदा, शल्य तंत्र। अभी जो HPSC मेडिकल ऑफिसर का जो रिटन एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ, वैसे तो आइडिया लगाना थोड़ा मुश्किल है, और कैसा ही एग्ज़ाम था उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो आप पूरा देखें, आपको ही फ़ायदा होगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले साथी मिले मेरे, वो चैनल को बड़ा डिटेल से देखते हैं, हर एक वीडियो देखते हैं। जो साथ पढ़ते थे वो थे, कुछ नए थे जिनको मैं नहीं जानता हूँ, तो उनका धन्यवाद। देखते रहो चैनल को ऐसे, और बाकी और भी आएंगे वीडियो क्लिनिकल एस्पेक्ट के, जिसमें कोई कंडीशन होगी उसको कैसे डायग्नोस करना है, कैसे मैनेज करना है, उसके बारे में आगे वीडियो लेके आएंगे। अभी ये जो एग्ज़ाम हुआ HPSC AMO का, इसका एनालिसिस थोड़ा सा मैं करता हूँ मेरे हिसाब से, और कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है वो भी थोड़ा सा कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो ये इसका क्वेश्चन का अगर हम रेटिंग दें, अगर 5 स्टार अगर कोई रेटिंग होती है कोई स्टैंडर्ड एनालाइज करने के लिए, तो उसमें से हमें 2.5 इसको दे सकते हैं, है ना? 2.5 बड़ा कम है। मैं कैसे दूंगा इसको 2.5? मेडिकल ऑफिसर का एग्जामिनेशन है। मैंने पहले भी जो एक वीडियो बनाया था जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुआ था अपना मल्टीपल चॉइस का, उसमें भी मुझे थोड़ी सी इसकी कमी लगी थी कि क्लिनिकल क्वेश्चन कम है। तो इसमें तो बहुत ही कम कर दी। इसमें एक थोड़ा सा हर एस्पेक्ट को टच करने की कोशिश करनी थी। प्रिंसिपल ज़्यादा दे दिए, सिद्धांत ज़्यादा दे दिए, मैनेजमेंट जो क्लिनिकल मैनेजमेंट है वो बिल्कुल ही कम दिया, ना के बराबर। एक तो जो अपना ये डाटा मेंटेन का ये अच्छा क्वेश्चन था मेडिकल रिकॉर्ड का, जो क्लिनिकल आप बता सकते हो। ऐसे क्वेश्चन बेकार नहीं बोल सकते कोई भी, ठीक है, लेकिन सिद्धांत ज़्यादा थे, क्लिनिकल मैनेजमेंट कम था। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मेडिकल ऑफिसर बनेंगे उनको सिद्धांत इतने ज़्यादा नहीं करने, सिद्धांत उनको पता होना चाहिए, उसी के ऊपर चलना है। लेकिन अल्टीमेटली करना क्या है? मैनेज करना है कंडीशन को। अगर देखा जाए कोई डिसीज़ को मैनेज करने की, वो तो बात ही नहीं आई इसमें कहीं भी। कोई कंडीशन दी, एक भी कंडीशन नहीं दी। हाँ, अगर 3 क्वेश्चन अगर होते जिसमें कि आपको पूरा क्लिनिकल मैनेजमेंट बताना है, कोई सर्जिकल क्वेश्चन होता, कोई कंडीशन दे रही वात व्याधि कोई होती कि उसको कैसे मैनेज करना है, वो बच्चा कैसे लिख रहा है, उसको किस वे में मैनेज कर रहा है, क्या उसका मेडिकेशन का मैनेजमेंट है, कैसे उसको प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है, सारी चीज़ें उसकी एनालाइज होगी। था क्या ये एनालाइज करने के लिए होता है ना एग्जाम, कि वो जिस फील्ड के लिए आप कर रहे हो, जो भी एग्जामिनेशन होता है, तो उसको एनालाइज करना होता है कि ये इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा वेटेज है इसकी, इस पेपर की वेटेज बहुत ज़्यादा है। यही ये लगा लीजिए कि सिलेक्शन इसी के बेस पे होगा, तो उसको और थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनाना था। अभी तो 2.5 में इसको रेटिंग दूँ, अच्छा नहीं बोल सकती इस एग्ज़ाम को। और दूसरा एक क्वेश्चन और है ये एंटीनेटल केयर का, ये थोड़ा सा क्लिनिकल बोल सकते हैं। मैंने किया नहीं, लेकिन क्वेश्चन तो है। मैं मेरे हिसाब से थोड़ी नहीं बताऊंगा, सभी जनरल है उसके हिसाब से मैं बताऊंगा। तो 2 थोड़े से ये क्लिनिकल क्वेश्चन बोल सकते हैं, बाकी तो था नहीं क्लिनिकल, तो इनको भी नहीं बोल सकते। तो ये कमी थी एग्जाम में, एग्जामिनेशन बनाने वाले को थोड़ा ध्यान देना था। एक्चुअली दिक्कत क्या है कि वो सोचते हैं कि BMS के बच्चे हैं, उनको ये इतना ही आता। बड़े स्मार्ट हैं आजकल बच्चे, मैं नहीं मानता। मैं सिरसा में पढ़ाता था थोड़े टाइम के लिए, तो वहाँ मैंने 1-2
उनके 100 नंबर के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए थे। ऐसे विद्यार्थी भी थे जो 93 लेके आए थे 100 में से, और ऐसे भी थे जो 3 नंबर लेके आए थे 100 में से। तो यही तो करना होता है हमें एग्ज़ाम में, कि बेस्ट को एनालाइज करना होता है। तो आपने एग्ज़ाम ऐसा बना दिया कि जिसमें बीच बीच वाले भी बहुत स्मार्ट, जो इंटेलिजेंट है वो भी, और बिल्कुल जो जिनको कम आता है वो भी आसपास हो जाए। ऐसा नहीं करना, आपको बेस्ट और रोस्ट को आगे पीछे करना होता है। तो वो जो मकसद था, मुझे नहीं लगता इस एग्ज़ाम से वो सोल्व हो पाएगा। ठीक है, ये हो गया एक एग्ज़ाम, लेकिन आगे के लिए ध्यान देना चाहिए उनको। जो विद्यार्थी हैं BAMS जस्ट पास आउट, उनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। वो बड़े अच्छे हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं, तो उसी के हिसाब से बनाना चाहिए। ठीक है ना। आप ये सोच के कि भाई उनको कम आता होगा, उनको ऐसा थोड़ा सा ये दे दीजिए, सारा लिटरेचर दे दीजिए, ऐसा नहीं। उनको बेस्ट सोच के आप एग्ज़ाम बनाइए, और आगे चीज़ें भी वही करानी है आपको, क्लिनिकल मैनेजमेंट कराना है। और भी अच्छा होता कि पैनल इसको एग्जामिनेशन को बनाए। मुझे नहीं पता कितने कहाँ बनाया है, कैसे भी बनाया है, लेकिन अगर पैनल का बनाया हुआ होता तो थोड़ा स्टैंडर्ड का होता, और स्टैंडर्ड। तो मैं इसको बहुत स्टैंडर्ड एग्ज़ाम नहीं मान रहा। दूसरा, इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बड़ा मुश्किल है आइडिया लगाना। मेरा तो पहला एग्ज़ाम था, क्योंकि मेरी जो अंडर ग्रेजुएशन है वो श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज सिद्धापुर कर्नाटका से है। वहाँ 2 नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है, 1-2 क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के। टू दी पॉइंट आपको लिखना होता है, मैथ की तरह एग्जामिनेशन होता है। बड़ी अच्छी चीज़ है। अब तो शायद नॉर्थ इंडिया में भी ऐसे ही आते हैं, हरियाणा में भी शायद ऐसी आ रही है 1-2 साल से, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। कहानियाँ लिखनी होती थी। 20 नंबर का क्वेश्चन, सोच के भी बड़ी हैरानी होती है कि 20 नंबर का क्वेश्चन में कैसे आप किसी की क्वालिटी एनालाइज कर सकते हो। बड़ा मुश्किल होता है 20 नंबर में। तो उनके छोटे 2 नंबर 5 अब आते हैं, शायद आते हैं। तो मेरा तो पहला एग्ज़ाम था, ठीक है। लेकिन जो नॉर्थ के विद्यार्थी हैं, जिनकी एजुकेशन नॉर्थ की है, हो सकता है उन्होंने थोड़ा सा इसको बेटर मैनेज किया हो। हेडिंग अच्छे, जैसे मैंने कुछ 1-2 वीडियो बनाए थे, अच्छी हेडिंग दे के करना है, और अच्छे से टू दी पॉइंट लिखना है। इसमें टू दी पॉइंट वाले क्वेश्चन नहीं है। दिक्कत ये है कि टू दी पॉइंट उसको लिखोगे क्या, उसमें क्या पॉइंट, कैसे बनाओगे पॉइंट, तो थोड़ा उनके लिए भी हो सकता है डिफ़िकल्ट रहा हो। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मुझे लगता है जनरल की नियर बाई 70 होनी चाहिए, 70 के आसपास होनी चाहिए। ±5 हो सकता है, 65 भी हो जाए, 75 भी हो जाए। और ज़्यादा इसमें आइडिया लगाना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव ही एरर की प्रोबेबिलिटी है इसमें। टीचर जब चेक कर रहा है, उसको किस वे में चेक कर रहा है, वो लेंथ को देख के, आंसर की जो लेंथ है उसको देख के मार्क्स दे रहे हैं, पॉइंट्स को देख के दे रहे हैं, राइटिंग भी हो सकता है, बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। उसका मूड इन बिटवीन कैसा है वो भी हो सकता है। तो देयर इज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन ईच एंड एवरी सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। तो थोड़ा मुश्किल होता है इसमें कट ऑफ का आइडिया लगाना। तो जिनके 70 के आसपास हैं, वो मुझे लगता है वो अपने आप को सिलेक्टेड समझे, और बाकी जब रिजल्ट आता है तब देखते हैं। और वही जो अपने जस्ट पास आउट थे, उनके लिए मैं पहले से भी बोल रहा था, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। MD MS PhD हैं, उनके लिए ड्रीम जॉब होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना अच्छा कर रहे हैं अभी। हाँ, होता है अगर ये कोई नियर बाई उनका सिलेक्शन होता है, जैसे कोई जहाँ का रहने वाला है वहाँ का वहाँ उनको मिलता है, तो वो अच्छी जॉब है, नो डाउट। लेकिन BAMS पास्ट आउट, जो प्लेन BAMS है, उनके लिए तो बेस्ट। और बाकी क्वेश्चन वाइज मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ 2-3।
जैसे रक्त मोक्षण का है ना, इसको ऐसे मत डालिए क्वेश्चन में। इससे अच्छा तो वो था जो अभी कुछ डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेद ऑफिसर का कुछ हुआ था ना, वो अच्छा था, वो अच्छे से क्वेश्चन बना रखे थे, उससे और बेटर होना था ना। लेकिन ये कर दिया थोड़ा सा पीछे। जैसे रक्त मोक्षण की विभिन्न विधियों को समझाइए, विधि थोड़ी नहीं समझनी है आपको, उसकी क्लिनिकल एंटिटी पूछिए, उसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस पूछ लीजिए। बच्चे डायरेक्ट लिख देंगे उसमें क्या लिखना है, विधि का क्या करना। ठीक है भाई, वो ये प्रोसीजर है, उसमें अपना सशस्त्र क्रम है, और दूसरा 3 मेजर जो है जलों का है, और श्रृंगी है, अलाबू है ना, शस्त्र वाले में हो जाएंगे शिरावेद और परछन्न कर्म, वो पूछ लिया। लेकिन थोड़ा सा और इसको पॉइंट में करते ना, हर एक क्वेश्चन को पॉइंट में, कि इसके इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन और मेथड ऑफ एप्लीकेशन, तो थोड़ा सा और अच्छा होता। देखो जैसे ये क्वेश्चन पूछा, बस्ती को अर्ध चिकित्सा के रूप में समझें, ऐसे नहीं। इसमें मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि अगर इसको ऐसे करके पूछ दे, व्हाट इज द रोल ऑफ बस्ती कर्म इन दी मैनेजमेंट ऑफ द वात रक्त एंड रोल ऑफ द उत्तर बस्ती इन दी मैनेजमेंट ऑफ द इनफर्टिलिटी, क्लियर है क्या पूछना है। तो एग्जामिनर को भी पता है कि ये चीज़ है, आंसर देने वाले को भी पता है कि ये लिखना है, और उसको एनालिसिस जब करता एग्जामिनर तो वो देख लेता कि ये चीज़ें लिखी हुई हैं या नहीं लिखी, सारे काम उसमें सोल्व हो जाने। अब ये बस्ती को कोई अपने वे में, कोई कैसे लिख रहा होगा, कोई कैसे लिख रहा होगा, समझ गए ना। तो वो फायदा होता है टू द पॉइंट पूछने का, टू द पॉइंट लिखने का। तो मैं बच्चों को कैसे बोल सकता हूँ कि आप टू द पॉइंट नहीं लिख के आए, वो कैसे टू द पॉइंट लिखे, आपने पूछा ही टू द पॉइंट नहीं है, समझ गए ना, इतना एलोबरेट तरीके से। और कुछ में तो वो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि राइट शॉर्ट नोट ऑन, शॉर्ट नोट का मतलब ही नहीं पता आपको, ठीक है ना। आपका मैक्सिमम जो पेपर है उसमें 10 नंबर का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इन डिटेल हो गया वो, तो इन शॉर्ट क्या होगा, मतलब 5 नंबर या 2 नंबर, तो आपने तो क्वेश्चन ही गलत हो गए, इन शॉर्ट का मतलब मीनिंग गलत हो गया ना, तो ये एरर है, ठीक है। और जैसे ये है इंपॉर्टेंस ऑफ द रसायन इन प्रेजेंट सिनारियो, इसको भी डिवाइड कर दीजिए। व्हाट इज द रोल ऑफ द रसायन इन प्रिवेंशन ऑफ द एजिंग प्रोसेस, व्हाट इज द रोल ऑफ रसायन इन द बुद्धि स्मृति मेधावृद्धि, ठीक। इसमें होगा वही सेम चीज, क्या पूछ रखा है, क्या बोल रहा है। तो जब मार्क्स देगा ना कोई, तो उनके मार्क्स कम भी नहीं कर सकेगा, है ना, और फालतू की चीज के मार्क्स मतलब वो ऐड भी नहीं कर सकेगा। तो सारे एरर ऐसी चीज पूछने से, डायरेक्ट पूछने से रिड्यूस हो जाते हैं। लेकिन यहाँ डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन पूछ नहीं रखा, तो फुल प्रोबेबिलिटी है एरर होने की, कि वो किस बेस पे मार्क्स देंगे बच्चों को, है ना। तो ये चीजें अनएक्सपेक्टेड मैं बोल सकता हूँ। मैं तो इस एग्ज़ाम को मैंने जो जिस लेवल पे तैयारी की थी मैं बोल देता हूँ, है ना। आप लोग, मेरा विजन था कि आई विल स्कोर अबव 100, 110 और 120, बट उसके लिए वे ऑफ जो क्वेश्चन था, जो ये लिखा हुआ है इन्होंने, वो तो बिल्कुल ही अकॉर्डिंगली नहीं। कहानियाँ पूछ ली गई बहुत सारी, बहुत ज़्यादा कहानियाँ पूछ ली। कहानियाँ लिखनी नहीं आती मुझे तो, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, ये मेरा सब्जेक्टिव लगा लीजिए, लेकिन ओवरऑल सबके लिए भी अच्छा नहीं बोल सकते। तो मेरे लिए गलत है वो, उसका कोई मीनिंग नहीं, लेकिन ये सबके लिए डिफिकल्ट इसलिए होगा कि एक वर्ड आपने दे दिया, उसको ऐसे नहीं एक्सप्लेन होता, उसको थोड़ा सा आप क्या चाहते हो ये बताना था, प्लस क्लिनिकल डायरेक्ट ऐड करना था। व्हाट इज द रोल ऑफ विरेचन कर्म इन द मैनेजमेंट ऑफ द पित्तज डिसऑर्डर। बच्चे लिखते बड़ा शानदार, आप विरेचन कर्म पूछ रहे हो और पित्तज व्याधि में इसका क्या रोल है, ऐसे करके क्वेश्चन हो ना, उसके आंसर वो वैसे अकॉर्डिंगली लिखते, उसको एनालाइज करने में बड़ा आसान होता।
चलिए अभी तो और कुछ कर नहीं सकते इसमें, लेकिन आगे ध्यान देना चाहिए। जो भी बोर्ड बनाता है, जितने भी बनाए हैं, अच्छा पेपर बनाए, ऐसा नहीं करें, क्योंकि जहाँ भी वो सेंटर पे बैठेंगे उनसे आप एक्सपेक्टेशन तो कम से कम मैनेजमेंट की कीजिए। दे विल मैनेज द पेशेंट, तो उनकी मैनेजमेंट स्किल तो आप चेक ही नहीं कर रहे। लोको पायलट जो ट्रेन चलाता है उसका आप कोई एग्जामिनेशन है ना, और उसमें मेन चीज पूछ रहे हो कि आप जो ट्रैक के पास से जो रोड है उसके बारे में डिटेल से पूछ रहे हो। ट्रैक के बारे में पूछा ही नहीं आपने कि मीटर गेज होगा, नैरो गेज होगा, ब्रॉड गेज होगा, किस में क्या फायदे, किस में कितनी लिमिट से आप ट्रेन दौड़ा सकते हो। आप तो उस जो पास से सड़क निकल रही है उसके बारे में पूछ रहे हो, उसके बारे में लिमिटेड पूछ लीजिए, क्योंकि ट्रेन तो ट्रैक पे, तो ट्रेन को कहाँ पे दौड़ाना है, ट्रैक पे, रोड पे थोड़ी ना। तो विजन क्लियर होना चाहिए, जो एग्जाम को सेट करता है उनका क्लियर होना चाहिए कि मेडिकल ऑफिसर की प्रायोरिटी क्या रहेगी, मैनेजमेंट टू दी डिसीजेस और पेशेंट, उनको मैनेज करना है, बाकी चीज़ें सेकेंडरी हैं। इस एग्ज़ाम के हिसाब से लगता है कि बाकी चीज़ें प्रायोरिटी पे रहेंगी, क्लिनिकल मैनेजमेंट विल बी ऑन सेकेंडरी। क्योंकि जो आप एग्ज़ाम सेट कर रहे हो तो ये भी एक ये लगा लीजिए कि आयुर्वेद के डेवलपमेंट में मदद करते हैं। किस लेवल का था, किस स्टैंडर्ड का था, तो मैनेजमेंट जब करेंगे, अच्छा मैनेजमेंट होगा CHC लेवल पे, PHC लेवल पे, उनके आर्टिकल बनेंगे, वो आर्टिकल पब्लिश होंगे, कितना इफेक्ट दिया है हमने, तो ये भी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा आयुर्वेद में। तो वो एग्ज़ाम से ही शुरू होता है, तो उस टाइप का एग्ज़ाम बनाइए, वैसा ही पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सकता है। ये थोड़ा अच्छा नहीं था, आगे हो सकता है वो स्टेट में जो हों उनके पास मेरी सोच जाए, और कभी मैं जब मैनेजमेंट में हूँगा तो सबके लिए बड़ा फ़ायदा होगा, जो इंटेलिजेंट बंदे हैं उनके लिए बड़ा फ़ायदा होगा। तो बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।